बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान हाजिर खिदमत हूँ आज की ख़बरों के साथ, अखबारात के साथ। इस वक्त जो सबसे बड़ी ख़बर है वो जो मुसव्वदा है आइनी तरमीम का, वो सोशल मीडिया पर भी है और वो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उस पर भी उसके हिस्से आ गए हैं। लेकिन अगर आप उसको देखते हैं तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की वो बात जो रात उन्होंने कही कि अगर हमें मुसव्वदा मिल भी जाए तो इसको पढ़ने और समझने के लिए कम से कम 1 माह दरकार होगा, वो कोई मजाक नहीं लग रहा। बिल्कुल उन्होंने सही बात कही थी और शायद इससे भी ज़्यादा लग जाए। और जो बातें अभी समझ में आई हैं उसके मुताबिक ये कोई आइनी तब्दीली इसलिए नहीं की जा रही कि कोई सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, ये अदलिया की कमर तोड़ने के लिए, जजेस को काबू में लाने के लिए और जो मौजूदा रजीम है इसका इक़्तिदार अगले कम से कम 10 साल के लिए गारंटी करने की एक कोशिश जो है वो लगती है। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं और अक्सर जो गुफ्तगू हुई है पिछले 3-4 दिनों में वो गुफ्तगू की गई है कि जी जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार क्या होगा, चीफ जस्टिस की एज क्या होगी और एक्सटेंशन की। लेकिन इसमें हम जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आर्मी एक्ट से मुताल्लिक़ हैं और इतने वसी इख्तियार दे दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि जो आर्मी एक्ट है उसको आइन पर फोकियत और आइन पर तरजीह दे दी गई है और बहुत सारे जो मामलात हैं जिसमें सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत है, उनकी एक्सटेंशन है और उनसे रिलेटेड जो मामलात हैं और इसके अलावा कैंटोनमेंट एरिया से जो टैक्स वसूली का काम भी है वो सारे का सारा आर्मी एक्ट के ज़रिए उसको आइन से अलहदा कर दिया गया। और फिर उसमें अगर कोई तब्दीली करनी है तो उसके लिए आइनी तरमीम जो है वो दरकार होगी, यानी 2/3 मेजॉरिटी के बगैर जो आर्मी एक्ट की चीज़ें हैं जो अभी तय कर ली जाएंगी वो तब्दील नहीं होगी। तो शायद इसको छुपाना मकसूद था, इस पर बात नहीं करना चाह रही थी हुकूमत कि ये चीज़ ओपन हो जाए। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा इसकी शिकें बताता हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल में, जो मौजूदा फॉर्म में जो एक्ट है इसका जो इसको पास करना खासा मुश्किल होगा, कोई इतना आसान नहीं होगा। बल्कि अब ये चीज़ें क्योंकि बाहर आ गई हैं और इन पर डिबेट शुरू हो जाएगी और अगर ये थोड़ा सा भी आगे ताख़ीर हुई तो शायद ये पास ना हो सके। और दूसरा, मैं समझता हूँ इस बात का भी कभी इम्कान है कि कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली जाए और ये जो सारी कोशिश हुकूमत कर रही है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके हवाले से भी कोई जजमेंट दे दे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर बहुत बड़ा हमला है। बल्कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो तो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि 2-3 चीज़ें जो बड़ी अहम है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये था कि किसी भी जज की जो ट्रांसफ़र है वो उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं की जा सकती थी, हायर कोर्ट्स की। लेकिन अब ये मामला ख़त्म हो गया। अब सदर पाकिस्तान को इस बात का इख्तियार है कि वो किसी जज को ट्रांसफ़र कर दे इस नई जो मुजव्वज़ा जो आइनी तरमीम है उसके ज़रिए। यानी इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि अगर कोई जज साहब कोई सख्त सवाल करते हैं हुकूमत से या किसी एजेंसी से, लेट्स से मिसिंग पर्सन का मामला है और वो कहते हैं कि आए जनाब आप आके जवाब दें, तो वो सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि जज साहब को वो उठाएं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई जज है तो उसको उठा के हैदराबाद बेंच में फेंक दें या बलूचिस्तान में किसी बेंच में फेंक दें। तो इसका मतलब है कि कोई बंदा ये बात नहीं आगे कर सकेगा। फिर दूसरा, ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है ये एक मातहत अदालत हो जाएगी, क्योंकि जो आइनी अदालत है उसका जो फैसला है उस पर जो तमाम पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो उसको अमल दरामद करने के लिए पाबंद होंगे आइनी और कानूनी तौर पर कि वो जो आइनी अदालत है उसके फैसलों पर अमल दरामद कराएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसका कोई भी जो फैसला है वो आइनी अदालत पर असरअंदाज नहीं हो सकता और आइनी अदालत इस बात के ताबे नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है उस पर अमल दरामद करे। गोया अब जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो फिर एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी
और असल जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल जो आईनी अदालत है ये उसको होंगे। अच्छा, फिर आईनी अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी हाई कोर्ट में, किसी सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पर भी कोई मुकदमा जो है उसको वो अपने पास बुला ले और अपने पास रख ले और उसका फैसला कर दे, और तमाम इदारे जो हैं वो फैसला करने के पाबंद हैं। और ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है ये उर्फ़ आम में ये बस छनकड़ा बजाने के लिए है और इनके पास कोई किसी तरह का भी इख्तियार नहीं होगा। और कौमी असम्बली की पहला जो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस है वो वज़ीर आज़म के मशवरे से सदर पाकिस्तान उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। उसके बाद फिर एक 8 मेंबर कमेटी होगी कौमी असम्बली की जो स्पीकर बनाएगा और वो मेंबरान जो हैं वो उसका चुनाव करेंगे। तो ये जो कैंटोनमेंट एरियाज में जो टैक्स की वसूली है, 4th शेड्यूल जो है वो सारे का सारा खुद डिटरमिन करेंगी जो कैंटोनमेंट अथॉरिटीज़ हैं। तो यानी अभी जो है वो इसका मतलब है कि वो एक जो एक कॉन्सेप्ट है ना स्टेट विद इन स्टेट का, कि आइन के अंदर एक ऐसा जो मैकेनिज्म हो कि उनकी तरफ से उनको कोई क्वेश्चन ना कर सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें प्राइवेट कन्वर्सेशन में भी कहते थे कि क्या करें यार, ये अदालतें कुछ करने ही नहीं देती। तो उन्होंने वो अदालत की कमर ही तोड़ दी। पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, ये जो बेसिकली ये जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं है, ये आइनी तरामीम जो हैं ये बुनियादी तौर पर अदलिया को अपने काबू में लाने के लिए, उसके ऊपर मुकम्मल तसल्लुत और कंट्रोल के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो इसकी इजाज़त देगी, क्योंकि ये उन्होंने जो हल्फ लिया हुआ है आइन के तहत कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रोटेक्ट करेंगे, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सामने रखते हुए उनका जो मनसब है वो इस बात का मुतालबा और तकाजा करता है कि वो इस पर वो नोटिस लें। और मुझे यकीन है कि ये आज अदालत में कोई ना कोई इसको ले जाएगा, क्योंकि अगर ये पास होता है, मसलन अभी तो ये फंसा हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर आज होके कर देते हैं तो ये तो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक जो बड़ी अहम बात, यानी जो एक लोटाक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, लोटे मजीद बनाने के लिए इसमें ये तरमीम की जा रही है। इससे पहले तो ये था ना कि अगर आप कोई वोट देते हैं आइनी तरमीम के लिए, वज़ीर-ए-आज़म के अदम एतमाद के लिए, वज़ीर-ए-आज़म के चुनाव के लिए या बजट के लिए अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़, तो फिर आप नाअहल हो जाते थे तो और आपका वोट भी शुमार नहीं होता था। तो अभी ये कर दिया गया कि आप डिस्क्वालीफाई उस टर्म्स से हो जाएंगे, लेकिन आपका वोट काउंट होगा, ताकि जो वो लोटे ला के और हॉर्स ट्रेडिंग करके जो वो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो मकसद हासिल कर लें, वोट काउंट हो जाए, उसके बाद बंदे को फिर दोबारा ज़िमनी इंतखाब में जितवा दिया जाएगा या पैसे इतने दे दिए जाएं और कहा जाए कि आप अगले इलेक्शन में लड़ लीजिएगा। तो ये जो लोटाक्रेसी और ये जो पैसे लेके दबाव दे के जो MNAs की खरीदो फरोख्त का सिलसिला है, वो इस कानून के तहत बाकायदा उसकी अब इजाज़त हो जाएगी कि आपका वोट काउंट हो जाएगा। जब वोट काउंट हो जाएगा तो फिर मकसद तो हल हो गया। तो ये और भी बहुत सारी तफसीलात हैं, इंशाल्लाह आती रहेंगी, तो आपके साथ हम अगली वीडियोज़ में शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने।